अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार की टॉप खबरों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। मैं हूं आपके साथ एम फयाज कमर। आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। दोस्तों, इस वक्त हम बात करेंगे बिहार की सियासत को लेकर। बिहार की सियासत में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं ये बड़ी खबर है, क्योंकि हमने आपको ये बता दिया है कि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए इंडिया अलायंस एक महागठबंधन तैयार हुआ। उसकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो था वो तय हो चुका है, लेकिन अब एनडीए का जो कि पेज फंसा हुआ था, लेकिन वो पेज अब सुलझता हुआ दिख रहा है और जो है एनडीए का जो फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का वो बिल्कुल सामने आ गया है। बिहार के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों में से, बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है उनमें से 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। यानी कि 40 में से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं पर जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी जो है उसको 15 सीट दी गई है। हालांकि मैं आपको बताऊं 2019 में जो है जदयू के पास 17 सीटें थी चुनाव लड़ने के लिए, एक सीट हारी थी किशनगंज, उसके बाद 16 सीटों पर कामयाबी में मिली थी। अब जो है उनको 15 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं पर जो है लोजपा यानी कि चिराग पासवान की पार्टी जो है उसको जो है लगभग 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं पर आरएलजेपी यानी कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो यानी चिराग पासवान की जो चाचा है उनकी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही। वहीं पर आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनको जो है 2 सीटें मिलती हुई देख रही है। वहीं पर जो है हिंदुस्तान और मोर्चा जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है उसको 1 सीटें मिलती हुई दिख रही है। ये बिहार की तमाम 40 सीटों का बंटवारा है, सीट शेयरिंग है एनडीए गठबंधन की। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर है चिराग पासवान को लेकर। हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर खुश नहीं है। चिराग पासवान ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि लगभग बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से हमें जो है लगभग 6 सीटें चाहिए और खास तौर से हाजीपुर की सीट चाहिए, क्योंकि हाजीपुर सीट जो है रामविलास पासवान जो पहली बार सांसद बने थे वह हाजीपुर लोकसभा सीट से ही बने थे। अब जो है हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान की गहरी नजर है। वहां से सांसद जो है पशुपति पारस है जो कि उनके चाचा है, उनकी पार्टी जो है आरएलजेपी पार्टी है, वो वहां से सांसद है। लेकिन अब चिराग पासवान का कहना है वहां से मैं अपनी मां को यानी कि चिराग पासवान की मां जो है हाजीपुर से लड़ने वाली है। अब वहीं पर चिराग पासवान का यह भी दावा है कि अगर 6 सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं होता, अगर मुझे 6 सीटें नहीं दी जाती है तो मैं एनडीए को तोड़ भी सकता हूं, मैं एनडीए से निकल भी सकता हूं। यह दावा जो है चिराग पासवान की तरफ से किया गया है। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर है तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव जो कि लगातार जनविश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और लगभग 10 दिनों का यह यात्रा चल रहा है और इस यात्रा में लगभग बिहार के सारे क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। अब जो है इस जनविश्वास यात्रा के दौरान जो है उनके एक विधायिका संगीता कुमारी जो कि मोनिया से विधायक थी, वो जो है एनडीए की जो है शामिल हो चुकी, भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम चुकी है। अब उसके ऊपर प्रतिक्रिया जो है तेजस्वी यादव का कोई खास तो नहीं आया है, लेकिन उनका कहना है जो जाते हैं उनको जाने दो, आने वाले वक्तों में हमको बताएंगे और हम नए उम्मीदवारों को मौका देंगे, नए लोगों को बिहार की सियासत में हम लाएंगे। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर है मनोज झा यानी कि जो आरजेडी के सीनियर लीडर है और राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने भी साफ ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो हमारे दल से निकलकर उधर गई हैं संगीता कुमारी और दूसरे दल के जो नेता यानी कांग्रेस के विधायक, सीधे तौर पर महागठबंधन के विधायक के ऊपर इशारा था। उनका कहना था जो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अपने दम पर यानी कि गुजराती धन्ना सेठों के दम पर जो विधायकों को खरीद बिक्री कर रहे हैं, उनको बहुत जल्द पता चलेगा कि क्या होता है लोकतंत्र और लोकतंत्र क्या चीज है। आने वाले वक्तों में बिहार की जनता उनको बताएगी कि लोकतंत्र क्या चीज होता है। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर है शक्ति यादव को लेकर जो कि राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता है शक्ति यादव। उनका भी दावा, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जदयू को बिहार के अंदर खत्म करना चाहती है, जदयू के वजूद को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, जिसके तहत जो है 2019 में उनको 17 सीटें मिली थी, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जदयू को सिर्फ 15 सीटें मिली है और ये 15 सीटें भी जीतना उसके लिए नामुमकिन है।
चलते एक और बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर है आयुष्मान भारत को लेकर, यानी आयुष्मान कार्ड को लेकर। मैं आपको बताऊं, सरकार ने ऐलान किया है कि बिहार के अंदर राशन दुकानों पर 2 मार्च से बनेगा आयुष्मान कार्ड। 5 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए कागजात जरूरी। बिहार में सभी राशन दुकानों पर आगामी 2 मार्च से आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। राज्य के राशन धारकों का मुख्यमंत्री जन आयोग योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना के लिए आवेदन की तारीख 2 मार्च से 12 मार्च के बीच है। मैं आपको बताऊं, जो जरूरी कागजात हैं उनके बारे में आपको बताना मैं जरूरी समझता हूं, इसलिए यह है जरूरी कागजात। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करना आवश्यक है। पारिवारिक पहचान के लिए राशन कार्ड का या प्रधानमंत्री का लाभार्थी परिवार का नाम का पत्र होना चाहिए। व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर जो है, ये बड़ी खबर ये है कि राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को नियमित जमानत। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को राहत। यहीं पर रेलवे में कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार को राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी एवं उनकी दोनों बेटियां सांसद मीसा भारती एवं हेमा यादव को नियमित जमानत दे दी है। यानी कि इस वक्त जो है राबड़ी देवी और लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली कोर्ट, पारिवारिक कोर्ट जो है इनको राहत दी है। इन तीनों को अभी जो है जमानत दे दी है। ये लालू परिवार को के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।